सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 375 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी ये जो सीरीज चल रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिया है। आज होने वाला क्वेश्चन नंबर 19। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्लेलिस्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उन सभी को एक्सेस कर सकते हो आप इस टाइम टैब से क्लिक करके प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो देखिएगा आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। वेरीफाई डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स फॉर द फंक्शन यू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई। अब यहाँ पे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है कि यहाँ पे हमें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हम जब पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सफाई से काम कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरा जो वेरिफिकेशन है वो वापस से आपको चेक करने पे मजबूर कर देगी। और ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका क्वेश्चन वापस से आपको डबल टाइम दे के आपको सॉल्व करना पड़े, क्योंकि बहुत ईजी सी प्रॉब्लम है। बट अगर आपने सफाई से काम नहीं किया, आपने एक स्टेप दो स्टेप को एक स्टेप में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के भारी चांसेस है, ठीक है। तो देखिएगा मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव में हमें यहाँ पे इन दोनों को प्रूव करना है। सो अगर मैं डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि एलएचएस को लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको ओपन करके लिख देता हूँ, ठीक है। सो ओपन करके जब हम लिखेंगे डेल स्क्वायर यू अपन में डेल एक्स डेल वाई, तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन निकाल दें तो यही आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। आती है इतनी बात समझ में। और यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे पास में x के इक्विवेलेंट क्या है, x अपॉन में y, यानी कि जहां पे हम x स्क्वायर कर रहे हैं वहां पे x अपॉन में y का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए आपको, ओके। तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, यानी कि u का विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। अब विद रेस्पेक्ट टू y जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो विद रेस्पेक्ट टू y जब मैं करूंगा तो साइन इनवर्स का तो क्या आ गया, 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। एंड देन मैं अंदर एंटर करूंगा बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो x अपॉन में y का विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू y जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कि x के होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, तो x को मैंने बाहर रख दिया। एंड 1 अपॉन में y का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन में y स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो यहाँ से देखो अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप पहले अलग निकाल लो, माइनस का x अपॉन में y स्क्वायर। एंड यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर है ये, तो y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर है, और ये अपॉन में y स्क्वायर है, और ये भी रूट में है। तो ये जो y स्क्वायर है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये y स्क्वायर जब रूट्स के बाहर निकलेगा तो y आएगा। अब ये पलट के ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो मेरे पास में आ जाएगा y, तो y अपॉन में रूट अंडर y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर आएगा, जहां से y इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर देगा, तो मेरे पास में माइनस का x अपॉन में y रूट अंडर y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से इसका विद रिस्पेक्ट टू x जब हम पार्शियली डेरिवेटिव निकाल देंगे तो मेरे पास में आ जाएगा LHS, ठीक है। अब जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन निकालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो y को जब मैं कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे इस y को मैं बाहर ही रख देता हूँ, इसको अंदर रखने की क्या जरूरत है, ठीक है, फालतू में अपनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी। तो माइनस का 1 अपॉन में y जो था ये था हमारा कचरा यहाँ पे, जिसको मैंने बाहर रख दिया है। एंड डेल बाई डेल एक्स ये है हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट, जिसको हमें अब विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। सो यहाँ पे एक फंक्शन तो हो गया ये, दूसरा फंक्शन हो गया ये, यानी कि u अपन में v की फॉर्म में है, जिसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो क्या आता है, u डैश v माइनस में v डैश u अपन में v स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। यानी कि पहले आपको न्यूमरेटर का कर देना है, v को एज इट इज, माइनस में डिनोमिनेटर का कर देना है, u को एज इट इज डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो u डैश यानी कि x का क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एंड देन ये जो डिनोमिनेटर है ये एज इट इज माइनस, अब देखो इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, एंड जो डिनोमिनेटर है यानी कि रूट अंडर y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रूट का करूंगा, तो रूट का हमारे पास में क्या आ जाता है, 1 अपॉन में 2 रूट फंक्शन, यानी कि 1 अपॉन में 2 रूट y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। एंड देन मैं अंदर एंटर करूंगा, यानी कि y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का करूंगा, तो यहाँ पे y स्क्वायर तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं हम, y को तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने के कारण y स्क्वायर मेरे पास में 0 हो गया, माइनस में x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखो जब हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक हुई है, और जिस चीज़ को मैंने रेड मार्क किया है
वहां से आप देख सकते हैं कि क्या है मिस्टेक पॉइंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास में 2y स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस एंड 2x स्क्वायर हो गया ये। अब ये जो एलसीएम लिया है तो ये नीचे भी जाएगा, तो नीचे जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर की जो एक बार ऑलरेडी है उसमें ऐड होएगी 1/2, यानी कि 1 प्लस में 1/2 क्या हो गया 3/2। सो यहाँ पे आ गया 3/2 एंड 2 भी आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे, और माइनस का 1 में वाई को भूलना नहीं है, इसको यहाँ पे साथ में चलते रहने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा एंड रिमेनिंग रह गया 2y स्क्वायर। सो यहाँ से 2y स्क्वायर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मेरे पास में 2y है, माइनस का है ऊपर। अब देखो यहाँ से मेरे पास में ये चीजें तो एज इट इज रहेगी, 2y से ये 2y कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास में ऊपर केवल माइनस का y रिमेनिंग रहेगा। सो माइनस का y अपॉन में y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर की होल पावर 3/2 आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल x डेल y, जो कि मेरे पास में यहाँ पे क्या था LHS था। अब हमें RHS सोल्व करना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे u का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है पार्शियली एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y हम प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब निकालेंगे डेल u बाई डेल x तो मेरे पास में साइन इनवर्स x अपॉन में y का विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस x अपॉन में y का होल स्क्वायर। यहाँ से तो आ गया ये वाला चीज साइन इनवर्स का। अब अंदर एंटर करेंगे x अपॉन में y का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी कि y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो y को मैंने बाहर रखा, 1 अपॉन में y बाहर रह गया एंड x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि x इस बार क्या है न्यूमरेटर में है मेरे पास। सो यहाँ से मेरे पास में y है ही डिनोमिनेटर में, यहाँ से पलट के ऊपर जाएगा रूट के बाहर निकल के तो मेरे पास में y बनेगा। ठीक है, y से y कैंसिल आउट हुआ तो 1 अपॉन में रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू। अब जो रिजल्टेंट आया है उसको विद रिस्पेक्ट टू y हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे भी 1 अपॉन में रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि u अपॉन में v की फॉर्म में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं u डैश v माइनस में v डैश u अपॉन में v स्क्वायर को अप्लाई करूंगा तो u डैश यानी कि 1 तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, 1 कांस्टेंट ही है जिसका क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस में v डैश यानी कि रूट का। सो 0 माइनस में रूट का क्या हो गया 1 अपॉन में 2 रूट एंड देन वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y, वाई स्क्वायर का 2y हो गया एंड एक्स स्क्वायर जिसको x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चल रहे हैं तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, तो यहाँ पे मेरे पास में 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड y अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 प्लस में 1/2 यानी कि 3/2 हो गया। सो यहाँ से माइनस का y अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ रहा है और यही सेम मेरा इसका आंसर आया था। ठीक है, देखिएगा ये दोनों सेम है कि नहीं, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास में वेरीफाई हो चुका है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।